नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक श्री नेहरू अखंड इंटर कॉलेज मसूदपुरा। आज का हमारा मुख्य टॉपिक भूजल संरक्षण। क्या है भूजल संरक्षण? भूजल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को घटाना। किसके प्रयोग को? जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना हमारा जल संरक्षण कहलाता है। अब बात आती है कि जब सन 2001 में प्रति व्यक्ति 1800 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार जब 2050 ईस्वी में यह 1000 मीटर क्यूबिक हो जाएगा। भारत इस समय कृषि उपयोग हेतु तथा पेयजल के गंभीर संकट से गुजर रहा है और यह संकट वैश्विक स्तर पर यानी विश्व के स्तर पर साफ दिख रहा है। इस संकट के निवारण हेतु हमें 3 स्तरों पर विचार करना होगा। कितने स्तरों पर विचार करना होगा? 3 स्तरों पर विचार करना होगा। पहला स्तर है कि जब हम जल का उपयोग किस तरह से करते थे। नंबर दूसरा, भविष्य में हमें कैसे करना है तथा जल संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जाते हैं। पूरी स्थिति पर नज़र डालें तो यह तस्वीर उभरती है कि अभी हम जल का उपयोग अनुशासित ढंग से नहीं करते हैं। संरक्षण की जागरूकता रहने के इस स्थिति में जल संरक्षण हेतु हमें कई कदम उठाने होंगे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है हमारा, हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जागरूकता लानी होगी। नंबर 1 है हमारा, हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु नागरिकता लानी होगी। आपका नंबर 2 है, हर नागरिक शॉवर की जगह, शॉवर का मतलब होता है जो नहाने का शॉवर लगाए जाते हैं, दीवार में फव्वारे होते हैं, उससे अधिक पानी बर्बाद होता है, तो उसकी जगह हम बाल्टी में पानी भरकर स्नान करें। नंबर 3, सेविंग करते समय नल को बंद रखें, नल को अनावश्यक ना खोलें। नंबर 4 है आपका, बर्तन धुलते समय नल के स्थान पर टब का प्रयोग करें। नल में अधिक पानी लगता है और टब में आप टब या बाल्टी में पानी रखकर आप बर्तन धुलेंगे तो कम पानी उपयोग होगा। नंबर 5 है, उत्तराखंड जल संसाधन के अनुसार टॉयलेट में लगी फ्लश की टंकी में प्लास्टिक की बोतल में पानी भर कर रख देने से हर बार 1 लीटर पानी बचाया जा सकता है। नंबर 6 आपका, गांव और शहरों में पहले तालाब हुआ करते हैं। क्या हुआ करते थे? तालाब हुआ करते थे, जिनमें जल एकत्र रहता था, जो न केवल पानी के स्तर को आसपास बचाए रखता था बल्कि दैनिक उपयोग के काम आता था। आज गांवों और शहरों में तालाबों को पाटकर, तालाबों को मिट्टी भरकर, तालाबों के ऊपर मिट्टी भरकर घर बना लिए गए हैं। क्या बना लिए गए हैं? घर बना लिए गए हैं। अतः जरूरी है कि संरक्षण हेतु गांव और शहरों में तालाब फिर से खोदे जाएं। यही सबसे अच्छा तरीका है। आपका नंबर 7, गंदे जल का सिंचाई में उपयोग करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। 8 आपका नंबर, वर्षा का जल छत पर संरक्षण कर उसका उपयोग करना। इसलिए छत पर पानी की टंकी बनानी होगी। क्या बनानी होगी? छत पर पानी की टंकी बनानी होगी। नंबर आपका है, सार्वजनिक स्थल कि नल की टोटी अक्सर खराब रहती है। आपने देखा होगा
आप कहीं जाते होंगे बाहर घूमने के लिए तो अधिकांश सार्वजनिक जो नल होते हैं वहाँ अधिकांश उसकी जो टोंटी होती है वो अक्सर खराब रहती है। उसकी मरम्मत तथा लोगों में जागरूकता लाकर हजारों लीटर पानी संरक्षित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हजारों लीटर पानी संरक्षित किया जा सकता है। आपका नंबर 10वां है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता जरूरी है क्योंकि पर्यावरण संतुलन का सकारात्मक प्रभाव एवं जल संरक्षण पर पड़ता है। कटते वृक्षों के कारण भूमि की नमी लगातार कम हो रही है जिससे भूजल स्तर पर बुरा असर पड़ रहा है। अतः जरूरी है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु जागरूकता लाई जाए और कम से कम पेड़ों को काटा जाए। आपका नंबर 11 है, नदियों के जल में गंदा पानी कदापि नहीं छोड़ा जाए, बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए नदियों में, जिससे जरूरत पर उस जल का उपयोग पीने तथा अनुपयोगी हेतु किया जा सकता है। आपका नंबर 12 है, जल संरक्षण विषय को व्यापक अभियान की तरह सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर प्रचारित करने की जरूरत है, इसलिए जिससे छोटे बड़े सभी इस विषय की गंभीरता को समझें और इस अभियान में अपनी भूमिका अदा करें। नंबर 13 आपका है, जल संरक्षण हेतु केंद्र और राज्य सरकारें कानून बनाएं। आपका लास्ट नंबर है, विद्यालय और महाविद्यालयों में निरंतर प्रचार प्रसार की जरूरत है जिससे युवा पीढ़ी समय रहते इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।